नमाज के वाजिबात। नमाज में ये चीज़ें वाजिब हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना। नंबर 2, अल्हम्दु पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ की दो पहली रकातों में और सुन्नत व नफिल और वितर की हर रकात में अल्हम्दु के साथ कोई सूरत या 3 छोटी आयतों को मिलाना। नंबर 4, फ़र्ज़ नमाजों में दो पहली रकातों में किरात करना। 5, अल्हम्दु का सूरत से पहले होना। 6, हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अल्हम्दु पढ़ना। 7, अल्हम्दु और सूरत की दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाह के सिवा कुछ और ना पढ़ना। 8, कुरान के बाद किरात के बाद फौरन ही रुकू करना। 9, सजदे में दोनों पाँव की 3-3 उंगलियों का पीठ ज़मीन पर लगना। 10, दोनों सजदों के दरमियान किसी रुकन का फासला ना होना। 11, तादील यानी रुकू व सुजूद और कौमा जलसे में से कम एक बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर ठहरना। 12, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान बैठना। 13, कौमा यानी रुकू से सीधा खड़ा हो जाना। 14, कादे उला अगरचा नफिल नमाज हो। फ़र्ज़ और वितर और मुक़द्दर सुन्नतों के कादा उला में अत्तहियात से ज़्यादा कुछ ना पढ़ना। 16, हर कादा में पूरा तशहुद पढ़ना। 17, लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार कहना। 18, वितर में दुआए कनूत पढ़ना। 19, वितरों में कुनूत की तकबीर। 20, ईदैन की 6 ज़ायद तकबीरें। 21, ईदैन में दूसरी रकात के 2 रुकू की तकबीर। 22, और इस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना। 23, हर जहरी नमाज में इमाम को बुलंद आवाज़ किरात करना। 24, और गैर जहरी नमाजों में आहिस्ता किरात करना। 25, हर फ़र्ज़ व वाजिब का इसकी जगह पर अदा करना। 26, हर रकात में एक ही रुकू होना। 27, और हर रकात में 2 ही सजदा होना। 28, दूसरी रकात पूरी होने से पहले कादा ना करना। 29, और 4 रकात वाली नमाजों में तीसरी रकात पर कादा ना करना। 30, आयत सजदा पढ़ी तो सजदे तिलावत करना। 31, सहू हुआ तो सजदे सहू करना। 32, फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब व फ़र्ज़ के दरमियान 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बराबर वक्फ़ा ना होना। 33, इमाम जब किरात करे बुलंद आवाज़ से हो या आहिस्ता, इस वक़्त में मुक्तदी का चुप रहना। 32, किरात के सिवा तमाम वाजिबात में मुक्तदी को इमाम की पैरवी करना। नमाज के मुस्तहबात। नंबर 1, हालत क़याम में सजदे की जगह पर नज़र करना। नंबर 2, रुकू में कदम की पुश्त पर देखना। नंबर 3, सजदे में नाक पर नज़र रखना। नंबर 4, कादा में सीने पर नज़र जमाना। नंबर 5, पहले सलाम में दाहिने शाने को देखना। नंबर 6, दूसरे सलाम में बाएं शाने पर नज़र करना। 7, जमाई आए तो मुंह बंद किए रखना और इससे जमाई ना रुके
تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام کی حالت میں داہنے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور قیام کے علاوہ دوسری حالتوں میں بائیں ہاتھ کی پشت سے جماعی روکنے کا مجرب طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی تھی۔ دل میں یہ خیال آتے ہی جماعی کا آنا بند ہو جائے گا۔ 8 مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے سے باہر نکالنا۔ 9 عورت کے لیے کپڑے کے اندر بہتر ہے۔ 10 جہاں تک ممکن ہو کانسی کو دفع کرنا۔ 11 جب مکبر حی علی الفلاح کہے تو امام و مقتدی سب کو کھڑا ہو جانا۔ 12 جب مکبر قد قامت الصلاۃ کہے تو نماز شروع کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اقامت پوری ہو جانے پر نماز شروع کرے۔ نمبر 13 دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا۔ نمبر 14 مقتدی کو امام کے ساتھ شروع کرنا۔ نمبر 15 سجدہ زمین پر بلا کچھ بچھائے ہوئے کرنا۔